Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 3rd of January 2021 and आज की दोनों एडिटोरियल्स आपसे डिस्कस करूँगा। उसके साथ किसी भी एडिटोरियल की उर्दू ट्रांसलेशन में अगर आपको चाहिए या आपको लाइक करंट अफेयर्स vocabulary एनीथिंग, इफ़ यू गाइज आर इन नीड ऑफ लाइक इन PDF फॉर्म, तो डू कॉन्टैक्ट मिस्टर अली ऑन 0305 इट्स 1045009। अच्छा, आज के तीनों एडिटोरियल्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी अपोजिशन यूनिटी। अब यूनिटी की अगर बात करें तो आपको पता है कि जी डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है पाकिस्तान PDM के हवाले से जो चल रही है, उसने अपकमिंग जो पोल्स हैं उसमें उन्होंने प्रॉमिसिंग इंडिकेटर जाहिर किया है कि वो क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे। और उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट जो है उसको गवर्नमेंट को PDM के इस थ्रेट को जो है लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब PDM में जैसे कि आपको पता है 11 पार्टी अलाइंस है और ये क्या करेंगे कि जो टू नेशनल असम्बली सीट्स हैं और 6 प्रोविंशियल असम्बली सीट्स हैं, उसके ऊपर जो है वो क्या करेंगे, रिजर्वेशंस हैं इनको स्टार्ट में, लेकिन डिफरेंसेस जो हैं वो एक और चीज़ है। लेकिन इसके हवाले से PDM जो है उसने कहा है कि जी वो इसको रिजॉल्व करेंगे और गवर्नमेंट के अगेंस्ट ज़रूर जाएंगे। डिफरेंसेस जो हैं वो ऑब्वियस हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो क्या कर रहे हैं जी, वो कुछ भी, उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी वो खो सकें, क्योंकि पहले बहुत कुछ खो चुके हैं। मरीम नवाज़ जो है वो क्या कर रही हैं जी, वो गवर्नमेंट ऑन स्लॉट अपनी फैमिली को कर रही हैं, उसके अलावा पार्टी कर रही हैं, और जो PPP है वो भी हैजिंग कर रही है अपनी बेट्स के ऊपर। लेकिन सबका जो कॉमन गोल है, वो जो PDM के चेयरमैन ने स्पीच में ये फ्राइडे को कहा, उसने कहा कि जी पार्टीज़ जो हैं अब किसी किस्म की इंटरफेरेंस सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सिविलियन गवर्नेंस के अंदर अब बेयर नहीं करेंगे। जबकि वेरियस मेंबर्स जो हैं अलाइंस के, उन्होंने कहा कि जी अगर हमें एलिज्ड मेडलिंग की गई या हमें कोई हार्श किस्म की बातें की गई तो हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक ही स्टेज और एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है हमें मैसेजेस करना बंद करें। दूसरी हमारे पास जो है ₹10 मिलियन फ़ाइन के हवाले से, उसमें यह है कि जी आखिर काफ़ी दिनों के बाद आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि कुछ अथॉरिटीज़ ने क्या कर दिया जी, साइन कर दिए हैं कि जी अब अनएक्सेप्टेबिलिटी होगी अगर आप फोर्सिबली किसी को डिसअपेयर करते हैं, ख़ास तौर पे जिसमें बहुत ज़्यादा ऑफिशियल डम है और इसमें लोग मिस होते हैं और वो क्या है जी, एलिफेंट इन द रूम हो जाता है कि पता नहीं किधर गए हैं, वो सब नज़र नहीं आ रहे होते। फ्राइडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया और उसने कहा कि ₹10 मिलियन फ़ाइन होगा अथॉरिटीज़ को अगर वो फेल हो जाते हैं। जो जो हमारे वेयर अबाउट्स हैं मिस्टर, जिसमें ग़ुलाम कादिर हैं जिनको भी गुम हुए तकरीबन 6 साल हो चुके हैं, जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने सिग्नल किया है डिफेंस और इंटीरियर सेक्रेटरीज़ को और SSP और SHOs को पुलिस स्टेशन में कि अगर गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ जो हैं अपने फॉल्ट और मैटर्स को ठीक नहीं करते और अगर किसी इस तरह हो जाता है कि कि आप किसी जो हमारे गायब लोग कर दिए उनको आप नहीं ढूंढ सकते, तो मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि आपको जो है इसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आपको फेस करना पड़ेगी। और मिस्टर कादर के जो भाई हैं उन्होंने, आपको पता है कि अथॉरिटीज़ के साथ जो है उन्होंने ऑलरेडी चीज़ें जो है जमा करवाई हुई कि मेरे भाई को सर्च किया जाए, जो अभी तक नहीं हो सका। तो उसके हवाले से हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर अथॉरिटीज़ फेल हो जाती हैं तो दे विल हैव टू फेस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। उसके बाद हमारा आज का इंपॉर्टेंट आ जाता है इंटरनेशनल इशू के हवाले से, अनईजी टाइम यानी मुश्किल वक्त। अब मुश्किल वक्त किस हवाले से है जी, विद ओनली अ फ्यू वीक्स लेफ्ट बिफोर डोनाल्ड ट्रम्प एग्जिट्स द वाइट हाउस। अब सिर्फ हमारे पास क्या कहते हैं जी, चंद हफ्ते रह गए हैं पहले ना कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है एग्जिट्स करता है, निकलता है वाइट हाउस से। द सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट, अब जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, अब देखें यहाँ पे उसने डैश इस्तेमाल कर ली, पंक्चुएशन मार्क है, पर्टिकुलरली द गल्फ। अब देखें इसके हवाले से इसने एक छोटा सा फ्रेज़ यहाँ पे ऐड कर दिया, ख़ास तौर पे गल्फ़ में रिमेन्स प्रीकैरियस। वो क्या रहेगी, हमेशा वो गैर यकीनी रहेगी, तशवीशनाक रहेगी। प्रीकैरियस को मैं हाईलाइट करना भूल गया, वहाँ पर इसको कर लीजिएगा। उसके बाद विद फेयर्स इन, डर के साथ, द US प्रेजिडेंट मे अप द एंट इन द रीजन इन द फाइनल डेज ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अप द एंट बेसिकली फ्रेज़ है कि शायद ये ख़तरे को बढ़ा सकता है अपने आखिरी दिनों में, अपने फाइनल डेज़, एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनल डेज़ में इस खत्ते के अंदर जो है वो ख़तरा बढ़ा सकता है, इसके डर हैं। और इसी की वजह से गल्फ़ कंट्रीज़ में जो ख़ासकर सिचुएशन है वो बड़ी प्रीकैरियस है, बड़ी अनसर्टन है, क्योंकि अभी चंद दिन रह गए हैं चंद वीक्स रह गए हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प के कि वो वाइट हाउस से बाहर निकले। अच्छा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू अ ट्वीट बाय ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जावेद ज़रीफ। अब जावेद ज़रीफ साहब कौन हैं जी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनकी ट्वीट के मुताबिक US इज़ प्रिपेयरिंग, यूनाइटेड स्टेट क्या कर रहा है जी, तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, अ प्रीटेक्स्ट
ऑफ फॉर वॉर विद हिज कंट्री के उनके मुल्क के साथ एक जंग का प्रिटेक्स्ट कर रहा है, सोच विचार कर रहा है, लड़ने की तैयारी कर रहा है. मिस्टर ज़रीफ़्स apprehensions have been strengthened by the fact that the US recently sent 2 B-52 bombers to the region. मिस्टर ज़रीफ़ जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी ये जो एप्रीहेंशन है, उनकी जो परेशानी है, हैव बीन स्ट्रेंथनड, उसको ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है बाय द फैक्ट, इस हकीकत के साथ, दैट द यूएस रिसेंटली सेंट के यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी अभी 2 B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो इस खत्ते में भेजे हैं. अब भेजे ये सेंट जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और हैव बीन स्ट्रेंथन जो है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है. While speculation are rife that Washington may strike pro-Tehran militaries in Iraq or Iran itself. जबकि स्पेकुलेशन है, ये जो इनका इस वक्त नज़रिया लग रहा है, इनका जो कंजक्चर लग रहा है, इनका जो ये इरादा लग रहा है, आर राइफ, वो बड़े वाइड स्प्रेड हैं, बड़े खुले हैं कि वाशिंगटन में स्ट्राइक के, वाशिंगटन अटैक कर सकता है प्रो तेहरान मिलिटियाज को इराक में या ईरान के अंदर. The situation has been tense since America assassinated top Iranian General Qasem Soleimani and Iraqi militia commander Abu Mahdi al-Muhandis a year ago on this day. सिचुएशन जो है वो ख़राब हो गई है, हैज़ बिन टर्न्स, ख़राब हो चुकी है. कब से जी? सिंस अमेरिका, जब से अमेरिका ने असैसिनेटेड किया, कत्ल किया टॉप ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी को और एक इलाके मिलिट्री कमांडर को जिनका नाम अबू महदी अल मुहंदिस है. इसी दिन पिछले साल, यानी वो कहते हैं हालात तब से ख़राब हुए जब अमेरिका ने जो है पिछले साल इसी दिन जो ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के मिलिट्री कमांडर अबू महदी अल मुहंदिस का कत्ल किया. While the threat of war was averted after a few close calls का मतलब होता है करीब होती लड़ाई जो है ना, उसके जो ख़तरे थे, उसका जो थ्रेट था, उसको वो ख़त्म हो गया था. वॉज अवर्टेड, वो वापस चला गया या ख़त्म हो गया. अब ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है. द अनप्रिडिक्टेबल मिस्टर ट्रम्प मे डिलीवर अ पार्टिंग शॉट दैट कैन डिस्टेबलाइज एन ऑलरेडी फ्रेजाइल रीजन. अब जो अनप्रिडिक्टेबल है, यानी जिसके ऊपर बड़ी हम किसी किस्म की पेशेन गोई नहीं कर सकते मिस्टर ट्रम्प के ऊपर, वो डिलीवर कर सकता है कि पार्टिंग शॉट जाते जाते ना कोई अपना शॉट दे सकता है, दैट कैन डिस्टेबलाइज, जो ख़राब कर सकता है एन ऑलरेडी फ्रेजाइल रीजन, एक ऑलरेडी फ्रेजाइल कहते हैं कमज़ोर रीजन को जो है उसको और ज़्यादा वो डिस्टेबलाइज कर सकता है. मोर ओवर, ताहम ईरान हैज़ सेड, ईरान ने कहा है, इट विल एनरिच यूरेनियम अप टिल 20%, के यूरेनियम जो है उनका उसको वो तकरीबन 20% तक लेके जाएंगे. फर्दर अबेंडनिंग इट्स कमिटमेंट्स टू द 2015 न्यूक्लियर डील. उसके साथ साथ अबेंडनिंग का मतलब होता है अलग होना, उसकी जो कमिटमेंट्स उसने 2015 में न्यूक्लियर डील के हवाले से की थी उसमें. एन एकर्ड, एक उस हम आहंगी में द यूएस लेफ्ट यूनिलेटरली, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है 3 तरफा जो अक़वाम की तरफ से उसे जो छोड़ दिया. इन रिएक्शन टू द अमेरिकन मूव्स इन द रीजन, अमेरिकन जो मूव्स हैं इस खत्ते में, उनके जवाब में मिस्टर ज़रीफ़ है सेड, मिस्टर ज़रीफ़ कह चुका है, हिज कंट्री विल, कि उसका जो मुल्क है ओपनली एंड डायरेक्टली, खुले तौर पे और डायरेक्टली डिफेंड इटसेल्फ, अपने आप को डिफेंड करेंगे. अब नीडलेस टू से, ये बिला ज़रूरत की बात है अगर कही जाए, एनी प्रोवोकेशन, किसी किस्म का प्रोवोक करना जो किसी को उकसाया जाएगा फ्रॉम द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से एट दिस जंक्चर, इस मौके पे, विल बी अ फॉली, ये क्या होगी, एक गलती होगी, एक मिस्टेक होगी, ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर्स की तरफ से, थ्रू द प्रेजिडेंट्स एलाइज इन द मिडल ईस्ट, किसकी तरफ से, जो प्रेसिडेंट के अलाइज हैं, तहादी हैं मिडल ईस्ट में, इसराइल एंड सम ऑफ द गल्फ अरब्स, इसराइल और कुछ गल्फ अरब जो हैं वो नॉट अपोज इट, इसको अपोज नहीं करेंगे. It will instantly torpedo any chances of rapprochement between the US and Iran that Joe Biden may be planning. तो ये क्या करेगा, ये फौरी तौर पे टॉर्पेडो करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा किसी किस्म के चांसेस को कि दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, दोबारा से उनमें कोई बातचीत हो सके, किसमें, यूएस और ईरान में, दैट जो बाइडन में बी प्लानिंग, जो शायद जो बाइडन जो है प्लान कर रहा है. अब यहाँ पे ना टॉर्पीडो एक वर्ड है, टॉर्पीडो नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है. जब नाउन के तौर पे टॉर्पीडो आता है तो इसका मतलब होता है कि एक मिसाइल जो हम अंडर वाटर यूज़ करते हैं, और यहाँ पे अगर टॉर्पीडो का मतलब हमने वर्ब में लेना है तो यहाँ पे जो है इसका मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा. देयरफॉर, ताहम वाइजर एलिमेंट्स जो हैं, जो अक्लमंद लोग हैं वाशिंगटन में या अक्लमंद अथॉरिटीज़ हैं वाशिंगटन में, नीड टू इंश्योर दैट, उन्हें ज़रूरत है कि वो यकीनी बनाएं दैट नो ब्रिंकमैनशिप इज़ रिस्टोर्ड
इन द ट्रांजिशन पीरियड। ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है किसी एक बंदे की बात, जैसे ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र आया हुआ ना कि एक ही बंदे की मनमानी जो है उसको रिस्टोर नहीं किया जाएगा इस तब्दीली के वक्त में। लेट द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर, जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है उसको टेक ओवर करने दिया जाए, एंड गिव इट अ चांस टू मेंड फेंसेज विद ईरान, और उसे एक मौका दिया जाए टू मेंड फेंसेज। फेंसेज आपको पता है बाढ़ को कहते हैं, मेंड का मतलब होता है कम करना, यानी उनके दरमियान में जो दीवारें हैं उनको कम करे या उनके मामला जो ख़राब हैं उनको ठीक करे। मीनवाइल तब तक द इस्लामिक रिपब्लिक शुड ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम फर्दर एनरिचमेंट, तब तक जो इस्लामिक रिपब्लिक है उसको भी बाज आ जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए फर्दर इन्रिचमेंट से, एंड ट्राई टू एंगेज विद द न्यू अमेरिकन प्रेसिडेंट, और कोशिश करनी चाहिए कि वो एंगेज हो जाएं नए अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ। वाइल यूएस ईरानियन अप्रोचमेंट, लेकिन जो यूएस और ईरानियों की दोबारा से रिकॉन्सिलेशन है इज़ हाईली डिफ़िकल्ट है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट इज़ वर्थ ट्राइंग, इसकी कोशिश करना बहुत मतलब वर्थ है, बहुत वर्दी है, कीमती है। व्हेन द अल्टरनेटिव इज़ कन्फ्लिक्ट, जबकि इसका अल्टरनेटिव, इसका मुतबादल सिर्फ और सिर्फ झगड़ा हो, यानी इन दोनों मुल्कों को आपस में जो रिप्रोचमेंट है वो हालांकि बहुत मुश्किल है लेकिन इसको करना बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि इसका मुतबादल सिर्फ और सिर्फ झगड़ा या लड़ाई है। होप सो आपको आज का एडिटोरियल पसंद आया होगा या समझ आया होगा। अपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाएं, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ ऑन डेली बेसिस विद योर इंस्ट्रक्शंस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।